अगर आप सब लोग जानना चाहते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं 2021 में, टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं 2021 में, बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं एसआईपी के लिए और लमसम के लिए भी, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक कितना रिटर्न दिया है, और अगर आप 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए फ्यूचर में एसआईपी करते हैं और आपको एक मिनिमम रिटर्न भी मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए कौन से हैं, बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बिगनर्स के लिए कौन से हैं, मतलब अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में, तो आपके लिए सबसे अच्छे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन से रहेंगे, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं या बुरे, इन सब पे हम बात करेंगे। अगर आप यह सब चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और यह वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। ऐसे कई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने एक साल में 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, यानी आपका पैसा एक साल में ही डबल हुआ है। हालांकि रिस्क लेने की क्षमता रखने वाले लोगों को ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले जान लेते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड होते हैं जो छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, यानी ऐसी कंपनियां जिनके शेयर्स की कुल वैल्यू काफ़ी कम है, इन्हें हम स्मॉल कैप कंपनियां कहते हैं। हालांकि शेयर बाजार में लिस्टेड ऐसी कंपनियों के कारोबार में बेहतर ग्रोथ की तेज संभावनाओं का आकलन करने के बाद ही इनकी पहचान की जाती है, यानी पूरी रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ही इन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है। मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार की टॉप 250 कंपनी यानी 250 कंपनियों को छोड़कर बाकी में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अपने इन्वेस्टमेंट की रकम का 65% यानी 65% तक छोटी कंपनियों में लगाते हैं। इसके बाद बचे हुए 35% को फंड मैनेजर मिड या लार्ज कैप कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप कम समय के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कभी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट मत करिए, इसमें आपका नुकसान होना तय है। आप लार्ज कैप या मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करना है और आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार हैं तो ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप ज़्यादा रिटर्न के लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्ट ज़रूर करें। जितने ज़्यादा समय के लिए आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा और आपका रिस्क भी कम होगा। स्टॉक मार्केट में तेज गिरावट से स्मॉल कैप स्टॉक ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यही वजह है कि केवल उन्हीं लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए यानी इन्वेस्ट करना चाहिए जो बड़ा रिस्क उठा सकते हैं और उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने की समझ नहीं है तो बेहतर होगा कि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर ही रहें। आप इस लार्ज कैप फंड या बैलेंस फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आप कम रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप यह सब जानने के बाद भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक छोटे अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक इसमें मंथली एसआईपी करें। अब जो आपके सामने चार्ट है इसमें दिखाया गया है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है और जब से ये फंड्स लॉन्च हुए हैं तब से उनका रिटर्न कितना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड की, जिसमें
सबसे ज़्यादा रिटर्न एक साल का इसी में ही है। तो कोटक स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक साल में 120% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 26% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 21% का रिटर्न दिया है, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से उसने 21% का रिटर्न दिया है। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो सारा डेटा है, रिटर्न्स हैं, ये 8 जुलाई 2021 का है, और जो वेबसाइट मैंने यूज़ करी है वो है मनी कंट्रोल से सारा डेटा ये सब मैंने लिया है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की। तो उसने पिछले एक साल में 109% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 18% का रिटर्न दिया है, और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से उसने 17% का रिटर्न दिया है। ऐसे ही अब बात करते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। तो इसने पिछले एक साल में 109% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 22% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में भी 22% का रिटर्न दिया है, और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से उसने 21% का रिटर्न दिया है। HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 104% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में 16% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में 20% का रिटर्न दिया है, और जब से यह लॉन्च हुआ है तब से उसने 19% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड की। ये मैं बता देता हूँ, मेरा फेवरेट है, एक्सिस के जितने भी हैं मेरे फेवरेट हैं। रीज़न, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं, ये ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही हाई रिटर्न देगा, लेकिन एक कंसिस्टेंट आपको एक अच्छा रिटर्न हर साल मिलता रहेगा, इसलिए ये मेरा फेवरेट होता है। मैं सबको यह फंड रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो लार्ज कैप में हो, मल्टी कैप में हो, स्मॉल कैप में हो, मिड कैप में, यह फंड मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ। चाहे आप नए इन्वेस्टर हो, पुराने इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा फंड है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए। बिना कंसल्टेशन के आप इन्वेस्टमेंट मत करिए अगर आपको नॉलेज नहीं है। तो बात करते हैं हम एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ने कितना कितना रिटर्न दिया है। तो पिछले एक साल में इसने लगभग 89% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में इसने 28% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है, और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 26% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। रीज़न, क्योंकि सबसे ज़्यादा अकाउंट, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सेविंग अकाउंट लोग एसबीआई में खोलते हैं। जब भी वो बैंक जाते हैं तो बैंक वाले पुश करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। इसी वजह से एसबीआई स्मॉल कैप फंड में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है, और इसने ऐसा नहीं है कि निराश किया है, अच्छा रिटर्न दिया है इसने भी। तो पिछले एक साल में एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 87% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में इसने 22% का रिटर्न दिया है, और जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 20% का रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे लॉन्च डेट भी देख सकते हैं। एसबीआई लॉन्च हुआ था 2009 में, 9 सितंबर 2009 में। सबसे पुराना यही है जो मैंने चार्ट बनाया है उसमें। यह है वन टाइम। हाँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये सारा लमसम का रिटर्न है। लमसम का रिटर्न और एसआईपी का रिटर्न अलग अलग होता है। लमसम का मतलब होता है वन टाइम पेमेंट, और एसआईपी का मतलब होता है मंथली आप उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपने पिछले 1 साल, 3 साल या 5 साल में 10,000 रुपये लगाए होते हैं इन म्यूचुअल फंड में, तो आज उसकी करंट वैल्यू क्या होती है एज ऑन 8 जुलाई 2021 को। तो कोटक में अगर आपने एक साल पहले कोटक स्मॉल कैप फंड में 10,000 रुपये एक साल पहले लगाए होते तो उसकी वैल्यू 22,000 रुपये होती, और अगर आपने 3 साल पहले लगाए होते तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कम हो गई है, 20,000 रह गई है इसकी वैल्यू। और अगर आपने पिछले 5 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते एक बार में ही, तो आपकी वैल्यू होती 26,000 रुपये। और अगर आपने तब इंसेप्शन पे, जब ये फंड लॉन्च हुआ था, लॉन्च डेट में, लॉन्च के टाइम पर अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो आपकी वैल्यू आज होती 52,000 रुपये। ऐसी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करते हैं, तो अगर आपने ठीक एक साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती लगभग 21,000 रुपये। ठीक 3 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो वैल्यू होती लगभग 18-19,000 रुपये। ठीक 5 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो वैल्यू होती 23,000 रुपये आज की वैल्यू। और अगर आपने लॉन्च के टाइम पे 10,000 रुपये लगाए होते तो लगभग 39,000 उसकी वैल्यू होती 10,000 रुपये की। निपॉन इंडिया की बात करें तो अगर आपने ठीक एक साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो 21,000 रुपये उसकी वैल्यू होती।
3 साल पहले लगाए होते तो 18,000 वैल्यू होती, 5 साल पहले लगाए होते तो 27 या 28,000 रुपये आज की वैल्यू होती। और अगर आपने लॉन्च के टाइम पे, जो 2010 में लॉन्च हुआ था ये, अगर लॉन्च के टाइम पे आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो लगभग 80,000 रुपये उसकी वैल्यू होती। HDFC की बात करें तो अगर आपने 1 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती 20,000 रुपये। 3 साल पहले लगाए होते तो 16,000 रुपये होती। 5 साल पहले लगाए होते तो लगभग 25,000 रुपये होते। और अगर आपने लॉन्च के टाइम पे इसमें 10,000 रुपये लगाए होते तो उसकी वैल्यू लगभग 45-46,000 रुपये होते। अगर आप अब एक्सिस की बात करते हैं तो एक्सिस में अगर आपने 1 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती लगभग 19,000 रुपये। 3 साल पहले लगाए होते तो होती 21,000 रुपये। 5 साल पहले लगाए होते तो 27,000 रुपये होते। और अगर आपने लॉन्च के टाइम पे इसमें लगाए होते 10,000 रुपये तो लगभग 59,000 उसकी वैल्यू होती। और ये 2013 में लॉन्च हुआ था। बात करते हैं SBI की। अगर आपने SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1 साल पहले 10,000 रुपये लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती लगभग 18-19,000 रुपये। 3 साल पहले लगाए होते तो 18,000 रुपये होते। 5 साल पहले लगाए होते तो उसकी वैल्यू होती 27,000 रुपये। और अगर आपने लॉन्च के टाइम पे SBI स्मॉल कैप में पैसा लगाया होता 10,000 रुपये तो उसकी वैल्यू होती लगभग 94,000। और ये 2009 में लॉन्च हुआ था। अब बात कर लेते हैं SIP में इन फंड्स में कितना रिटर्न आया है। लमसम और SIP में अलग अलग रिटर्न आता है। कोटक में 1 साल में 113% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 49% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने लगभग 29% का रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में 110% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 44% का रिटर्न दिया है। 5 साल में इसने 27% का रिटर्न दिया है। और पिछले 10 साल में इसने 26.5% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 साल में 108% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इसने 43% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने लगभग 24-25% का रिटर्न दिया है। HDFC ने पिछले 1 साल में 107% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 37% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने लगभग 23% का रिटर्न दिया है। एक्सिस की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 88% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 41% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 साल में इसने 27% का रिटर्न दिया है। SBI स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल में लगभग 79% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 38% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने 25% का रिटर्न दिया है। और पिछले 10 साल में इसने 25.8 लगभग 26% का रिटर्न दिया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपकी वैल्यू क्या होती। तो यहाँ पे अगर आपने 1,000 रुपये की मंथली SIP 1 साल पहले की होती तो उनकी वैल्यू क्या है उस पर बात करते हैं। आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई होगी 1 साल में वो 12,000, 1 महीने का 1,000 तो 12 महीने का 12,000 रुपये। तो कोटक में उसकी वैल्यू होती लगभग 18,500 के आसपास। निपॉन में अगर आपने 1,000 रुपये की SIP करी होती 1 साल पहले तो आपकी वैल्यू होती 18,300 रुपये। और अगर आपने ICICI में SIP करी होती एक मंथली SIP 1,000 रुपये की तो उसकी वैल्यू होती 18,000 रुपये। HDFC में भी 1,000 रुपये की SIP करने पर 18,000 रुपये। एक्सिस स्मॉल कैप में लगभग 17,000 रुपये वैल्यू होती 1,000 रुपये की SIP पर। और SBI में करी होती तो लगभग 16,500 रुपये की वैल्यू होती। अब बात करते हैं 3 साल में उसकी वैल्यू क्या होती। 3 साल में आपकी जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट रहा होगा वो 36,000 रुपये 1,000 रुपये महीने के हिसाब से है ये। तो कोटक में करी होती आपने 1,000 रुपये की SIP तो आज उसकी वैल्यू होती लगभग 70,500 रुपये। अगर आपने निपॉन इंडिया में की होती तो लगभग 66,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू होती। अगर आपने ICICI में करी होती तो भी 66,000 रुपये होती लगभग। और HDFC में करी होती तो 60,000 रुपये होती। एक्सिस में करी होती तो लगभग 64,500 रुपये होती। और SBI में अगर आपने 1,000 रुपये की SIP करी होती 3 साल पहले तो उसकी वैल्यू होती लगभग 61,500 रुपीज़। अब बात करते हैं अगर आपने 5 साल पहले SIP करी होती इन म्यूचुअल फंड्स में तो टोटल जो आपने डिपॉजिट किया होता है वो होता 60,000 रुपये 1,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो कोटक में उसकी वैल्यू होती लगभग 1,22,000 रुपये। निपॉन में 1,16,000 रुपये। ICICI में 1,11,000 रुपये। HDFC में 1,07,000 रुपये। एक्सिस में 1,19,000 रुपये। SBI में 1,11,500 रुपये। अगर आपने 10 साल पहले 1,000 रुपये की SIP करी होती तो
निपॉन में और SBI में कितनी वैल्यू होती। तो निपॉन में उसकी वैल्यू होती लगभग 4,91,000 और SBI में 4,73,000। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में आपको कितना फ़ायदा मिल सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर आप 1,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं और आपको मरे से मरा गिरे से मतलब अगर बिल्कुल ही कम रिटर्न भी मिलता है 15% का, अगर आपको कम से कम 15% का भी मिलता है जो बहुत मिनिमम है। आप देख सकते हैं 25-26% एक एवरेज आ रहा है सब में, मिनिमम वहाँ पे भी 23% था। मैं यहाँ पे फिर भी 15% लेके चलता हूँ कि अगर रिटर्न बहुत ही ख़राब मिले आपको तो भी अगर 15% के हिसाब से अगर आपको रिटर्न मिलता है तो 5 साल में आप 1,000 रुपये की SIP करते हैं तो 5 साल में आपका जो जमा होगा वो होगा 60,000 रुपये और आपकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 87,500 की। 10 साल के लिए अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते हैं तो टोटल डिपॉजिट आपकी होगी लगभग 1,20,000 की और आपकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 2,63,000 रुपये की। अगर आप 15 साल के लिए SIP करते हैं, सिर्फ एक महीना 1,000 रुपये की ही मंथली SIP करते हैं तो आपका जो टोटल डिपॉजिट होगा 15 साल में वो हो जाता है 1,80,000 रुपये और आपकी वैल्यू हो जाएगी 6,17,000 रुपये के आसपास। अगर आप 20 साल के लिए सिर्फ 1,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं तो आपकी टोटल डिपॉजिट होगा 2,40,000 रुपये, जिसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 साल में 13,29,000 रुपये। अगर 15% का रिटर्न भी मिलता है, ये मरे से मरा रिटर्न है। और अगर आप 25 साल के लिए 1,000 रुपये की SIP करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट हो जाता है 3 लाख रुपये, जिसमें वैल्यू हो जाती है आपकी 25 साल में 27,60,000 रुपये। अगर आप 30 साल के लिए 1,000 रुपये की SIP करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट होगा 3,60,000 रुपये और आपका जो अमाउंट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाती है 56 लाख रुपये के आसपास की। मैं बस यह कहना चाहता हूँ इससे, ये मतलब ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इससे सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप रिस्क नहीं भी लेना चाहते, रिस्क नहीं लेते, आप FD में, RD में इन्वेस्टमेंट करते हैं, PPF में, यानी आप बिल्कुल भी अगर रिस्क नहीं लेना चाहते, जो आपका बजट नहीं है, तो भी अगर आप सिर्फ एक मिनिमम अमाउंट, अगर आप 1,000 रुपये की भी SIP कर लेते हैं मंथली, तो भी आप फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपकी एज है 30 साल और आपकी इनकम भी ज़्यादा नहीं है, या आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते, लेकिन उसमें भी आप एक छोटा सा रिस्क ले लेते हैं कि चलो भैया मैं सिर्फ 1,000 रुपये की SIP कर लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी आप देखिए कि अगर आप 30 साल की एज में करते हैं और रिटायरमेंट के टाइम तक आपकी जब 60 साल की एज होगी तब भी आपको बिना कुछ ज़्यादा किए 56 लाख रुपए के आसपास सिर्फ 1,000 रुपये की SIP कर रहे हैं आप, जिसमें सिर्फ 3,60,000 रुपये आपका जमा होगा, लेकिन उसमें आपका 56 लाख के आसपास आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर 15% से थोड़ा सा और अच्छा मिल जाता है, 20% मिल जाता है, तो कितनी वैल्यू होगी। अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो 60,000 की वैल्यू हो जाएगी लगभग 1 लाख रुपये। 10 साल में 1,20,000 रुपये आपका जमा होगा 1,000 रुपये मंथली SIP के हिसाब से, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3,45,250 रुपये। 15 साल के लिए अगर आप 1,000 रुपये की SIP करते हैं मंथली, तो आपका जो टोटल डिपॉजिट होगा वो हो जाता है 1,80,000 रुपये और जो वैल्यू हो जाएगी उसकी वो हो जाएगी 9,58,000 रुपये। अगर आप 20 साल के लिए 1,000 रुपये की मंथली SIP करते हैं तो आपकी टोटल डिपॉजिट होगा 2,40,000 रुपये और आपकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 25 लाख के आसपास। अगर आप 25 साल के लिए 1,000 रुपये की SIP करते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 3 लाख रुपये, लेकिन आपकी वैल्यू हो जाएगी लगभग 62-63 लाख रुपये के आसपास। अगर आप 30 साल के लिए 1,000 रुपये की SIP कर लेते हैं तो आपका टोटल डिपॉजिट हो जाता है 3,60,000 रुपये और आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 करोड़ रुपये। अगर आप रिस्क नहीं लेते और 20% का रिटर्न भी मिलता है, आप सिर्फ 1,000 रुपये की भी SIP करते हैं, सिर्फ आपका 3,60,000 रुपये, 3.5 लाख रुपये जमा होगा, लेकिन आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.5 करोड़ रुपये के आसपास। रिटायरमेंट पे आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी सिर्फ 1,000 रुपये की SIP भी बहुत होगी रिटायरमेंट के टाइम पे। अगर आपकी 30 साल की एज है, आप 30 साल के लिए 1,000 रुपये भी जमा कर दो, रिटायरमेंट पे आपको 1.5 करोड़ रुपये की वैल्यू के आसपास मिल सकता है। बाकी ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, क्योंकि भैया जो म्यूचुअल फंड होता है वो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट होती है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।